हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए ध्यान से। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर ये कहा है कि अपरिमेय संख्या है तो हम जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उल्टा। हम मान लेंगे कि ये माना कि लिखेंगे, माना कि, ध्यान से समझना, √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। हमने माना कि √3 एक परमेय संख्या है। अगर ये एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 ना हो तो लिख दीजिए इसे P/Q के रूप में। √3 बराबर P/Q। अब यहाँ इसकी एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। Q का मान 0 नहीं है। ये आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा। जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है। और इसमें एक चीज और, तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना हम मान के चलते हैं। अब देखिए, अगर इसमें हम बटे 1 कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का हम Q में करेंगे तो √3Q आ जाएगा और बराबर P। इसमें क्या होता है? इसमें हम करेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, तो ये हो जाएगा √3Q का स्क्वायर और बराबर P का स्क्वायर। अब अगर हम इसमें वर्ग कर दें तो √3 का वर्ग होता है आपका 3, Q का वर्ग Q स्क्वायर और बराबर P स्क्वायर। अब देखिए, ये जो 3 है वो गुणा में है तो इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा भाग में P स्क्वायर बटे 3। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे। अब हम लिख सकते हैं कि जो 3 है वो P स्क्वायर का गुणनखंड है। क्यों है? इधर लिख देंगे चूक, इसीलिए 3P स्क्वायर का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। क्यों है ये गुणनखंड? क्योंकि जो P है हमारा, जो P है वो एक पूर्णांक है और पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होता है। और पूर्णांक में हम किसी संख्या का भाग दें तो वो भी एक पूर्णांक होता है। तो 3P स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अगर 3P स्क्वायर का गुणनखंड है तो जो 3 है वो P का भी एक गुणनखंड है। P का भी एक गुणनखंड है। 3P का भी एक गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि जिसका वर्ग गुणनखंड है तो उसका वर्ग करो या घात हटाओ तो भी वह एक गुणनखंड ही रहता है। अब देखिए, हमने माना P का हमने भाग दिया, हमें प्राप्त हो रहा है R। क्या प्राप्त हो रहा है? R मान लो, चाहे A मान लो, B मान लो, जहां R एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्लियर? अब R एक पूर्णांक है तो वही हम करेंगे, बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टी, तो P बराबर हो जाएगा 3R। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अगर हम P बराबर 3R अगर हम इसमें रख दें P का मान 3R तो रख दीजिए, हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P का मान रखेंगे 3R तो स्क्वायर करेंगे 9R स्क्वायर अपॉन 3, काट देंगे, 3 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर, 3 गुणा में है तो Q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर R स्क्वायर। अब वही प्रोसेस हम फिर से कर देंगे। अब वही प्रोसेस हम करेंगे क्योंकि जो 3 है वो Q स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 3Q का भी एक गुणनखंड है। अब चूंकि इसमें जगह तो है नहीं तो हम नोट करते जाइए आप लोग। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। तो 3Q स्क्वायर का गुणनखंड है। चलिए लिख लेते, इसको हमने हटा दिया, नोट कर लेना आप लोग। तो लिखेंगे 3
क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर 3 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो जो 3 है वो क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। 3 क्यू का भी गुणनखंड है। अगर 3 क्यू का भी, तो हमने माना था कि जो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये देखिए। लेकिन इसमें तो आ रहा है कि जो 3 है वो P का भी गुणनखंड है और जो 3 है वो Q का भी गुणनखंड है। तो हमने माना था कि 3P का कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें आ रहा है, तो हमारी परिकल्पना असत्य माना है। जो हमने माना था वो असत्य आया। तो हम लिखेंगे 3P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बोलो है कि नहीं? अतः लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अगर हमारी परिकल्पना असत्य तो सत्य क्या है? हमने माना था कि √3 एक परमीय संख्या है, लेकिन ये गलत आया। ये और हमने ये माना था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें तो आया है कि 3P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। इसीलिए √3 एक अपरमीय संख्या है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, आता है पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने √3 का किया था उसे ही आप क्या √2 का नहीं निकाल पाएंगे, √5 का नहीं निकाल पाएंगे, √7, √11, √13, √17 किसी का भी निकाल लेंगे, बस वो अपरमेय होना चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद। शेष अगली क्लास में।